आसू पार्टी घूम घूम के ये बात प्रचारित कर रही है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों का वोट चाहती है वर्तमान सरकार। इरफान अंसारी को सिर्फ वोट से मतलब है, चिंता नहीं है उनको मुसलमानों की, अक़लियतों की। आसू पार्टी ये आरएसएस से भी खतरनाक है। गुजराती के झांसा में हम लोग फंस गए बाबा, फंस गए हैं। गुजरात से लोग ऐसे ऐसे नियम बना रहे हैं, हमारा झारखंड मारा जा रहा है। वक्फ बोर्ड बनाने से मोदी जी रोक दिया आपको, बीजेपी रोक दी। मदरसा बोर्ड गठन करने से क्या बाबूलाल रोक दिए? ये सब तो आपकी सरकार का काम था ना, अभी तक हो जाना चाहिए था कि नहीं हो? क्यों आप ऐसा क्वेश्चन करते हैं? आप 20 साल तो बीजेपी, आप फंसाते हैं क्या हमको? नहीं, 20 साल तो आप बोल रहे हैं बीजेपी जानबूझ के नहीं की, तो 4 साल अगर नहीं हुआ तो कौन किया? 2 साल हमने जान बचा दिया आपका। आपके दर्शक लोग जो है लगता है भाजपा के ज्यादा पसंद करते हैं क्या आपको? नहीं, आप इरफान जी को पसंद करते हैं। हाँ करते हैं, तो हमको गाली सुनाते हैं आप। कितना गाली देगा अभी, आप समझ रहे हैं? मेरी सरकार को मैंने कह दिया है, जो बातें मैंने आज सदन में कहा है उसको पूरा करो। अभी चेंगाईडी मेरा एक हाई स्कूल है, देखिए हमारे मदरसे के बच्चे आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, टॉप करेंगे, इंजीनियर डॉक्टर सब में बनाने का काम कर रहा हूँ। उर्दू के साथ अन्याय क्यों? हम जब संस्कृत के फेवर में हम बोलते हैं, हम जब मंदिर बना सकते हैं तो आपको भी मस्जिद बनाना चाहिए, फिर नफरत नहीं होना चाहिए। वर्तमान सरकार आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यकों की है, ये खबर आपने कई जुबानी सुनी होगी, लेकिन असलियत यही है कि हज कमेटी के चेयरमैन हमारे साथ हैं और अभी तक कमेटी और टर्म पूरा हो गया आपका हैं अभी। हाँ, तो आप तो पूरा कमेटी का गठन भी नहीं कर पाए। कमेटी गठन है मेरा, तो कमेटी का टेक्निकल बात नहीं है। तो मान्यता दी? मान्यता सरकार ने नहीं दी है। तो कौन बना? बीजेपी तो कह रहा हम करोड़ों का बिल्डिंग दे दिए। अल्पसंख्यक का चिंतक हमसे बड़ा कौन है? बिल्डिंग बना देने से नहीं होता है बाबा। तो बोले सरकार का एक लेटर निकालने में 4 साल लग गया इरफान जी को, और बोलेंगे कि अल्पसंख्यक का हितैषी है ये सरकार। नहीं, कुछ टेक्निक अब आप मीडिया मत पूछवाइए हमसे। देखिए कहीं ना कहीं कुछ पदाधिकारी जो है बीजेपी माइंडेड हैं, आरएसएस माइंडेड हैं, जिसके कारण इसे लापरवाही के कारण नहीं। 4 साल में अधिकारी जो बीजेपी माइंडेड, 24 साल नियमावली नहीं लाया। बिहार में नियमावली है, यहाँ आप नहीं बना रहे हो। इरफान अंसारी की बात नहीं है, 4 साल 24 साल की मान्यता नहीं दे रहा है लोग। तो आप अधिकारी का ट्रांसफर कर लेते। 4 साल से तो आपकी सरकार है, आप बनवा लेते। आप गलत क्वेश्चन कर रहे। 4 साल नहीं, 24 साल से नियमावली नहीं बनाया। 24 या नहीं क्या आपका 4 साल से सरकार है ना, नहीं बना कौन जिम्मेदार है? भाजपा जिम्मेदार है। नहीं, इसी के लिए हम सत्ता पक्ष का विधायक होने के नाते हमने ये मांग उठाया है। वक्फ बोर्ड का क्या हुआ? मदरसा बोर्ड का क्या हुआ? सरकार ने भरोसा दिया है कि हम चुनाव बार जीत कर आएंगे। नहीं, अभी जो आचार संहिता लगने से पहले मना देंगे। आसू पार्टी घूम घूम के ये बात प्रचारित कर रही है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों का वोट चाहती है वर्तमान सरकार। इरफान अंसारी को सिर्फ वोट से मतलब है, चिंता नहीं है उनको मुसलमानों की, अक़लियतों की। आसू पार्टी ये आरएसएस से भी खतरनाक है। इसको सुन लीजिए। इसको केवल हम तो अपने तमाम अक़लियतों से कहेंगे कि और इसको गुस्से मत दीजिए। ये देखिए भाजपा का बी रूप है, भाजपा का चेहरा है, ए और बी। भाजपा से भी खतरनाक ये आंसू है। ये जानबूझ के साबित कर रहा है, अक़लियतों की यहाँ जा रहा है आवाज़ उठाना। तो मेरे अल्पसंख्यक इतना मूर्ख नहीं है, समझदार हैं, पढ़े लिखे कौम हैं। तो जो उनके लिए बड़ा बिल्डिंग बना के दिया पहली बार आपकी सरकार में, तो ऐसा बिल्डिंग बना। हमने तो देश लड़ के दिया, तो क्यों ये हक क्यों नहीं? हमने गोलियां खाई। हमारे उलेमाओं ने लगभग 50,000 उलेमाओं ने अंग्रेजों ने शहीद कर दिया। गाछ के फंदों में फांसी चढ़ा दिया अंग्रेजों ने क्या, लेकिन फिर भी हमारे उलेमा नहीं माने, बोले नहीं हमको भारत चाहिए, हिंदुस्तान चाहिए। ये भाजपा क्या बोलेंगे? भाजपा कहती है कि देश में सर्वाधिक गुजरात से लोग हज पे या जाते हैं, वहाँ के मुसलमान इतना सशक्त हैं, दूसरे राज्य के लोग क्यों नहीं जा पा रहे हैं? अल्पसंख्यक के लोग हज पे इतना, ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गुजराती लोग बहुत तेज होता है, याद रखिए आप। गुजराती के झांसा में हम लोग फंस गए बाबा, फंस गए हैं। गुजरात से लोग ऐसे ऐसे नियम बना रहे हैं,
हमारा झारखंड मारा जाना है। ऐसा आप बोल रहे हैं, मेरा दर्शक को गुमराह कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड बनाने से मोदी जी रोक दिया आपको, बीजेपी रोक दी। मदरसा बोर्ड गठन करने से क्या बाबूलाल रोक दिए? ये सब तो आपकी सरकार का काम था ना, अभी तक हो जाना चाहिए था कि नहीं हो? मैं आप जो जिस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमारे जो फॉलोवर को लगेगा कि विधायक जी क्या मांग कर रहे हैं। अपने तमाम फॉलोवर को कहूँगा कि ये जो मांग नहीं है, ये ठीक है, ये हमारा जब झारखंड बना, बिहार में हम लोग एक थे, वहाँ सभी जगह मान्यता थी बाबा। हज कमेटी की मान्यता था, मदरसा बोर्ड का मान्यता था, उर्दू एकेडमी की मान्यता थी। तो ये साथ ही साथ लाना चाहिए था आपको, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में इसको रोक दिया गया। और 20 साल बीजेपी अत्याचार की और 4 साल आप अत्याचार किए, यही हम बोल दे दर्शक ने। अभी हम लोग इसको सुधार रहे हैं। 4 साल में नहीं सुधरा ना, 24 साल बोली ना आप, तो क्यों आप ऐसा क्वेश्चन करते हैं? आप 20 साल तो बीजेपी आप फंसाते हैं क्या हमको? नहीं, 20 साल तो आप बोल रहे हैं बीजेपी जानबूझ के नहीं की, तो 4 साल अगर नहीं हुआ तो कौन किया जानबूझ? 2 साल हमने जान बचा दिया आपका, बीजेपी का जान बचा दिया हमको। अब 2 साल बोलिए। अच्छा, 2 साल में आपकी सरकार नहीं कर पाई ना? अब कर देगी, अभी आश्वासन दिया है। चुनाव आ रहा है, इसी महीने जारी हो जाएगा डेट लोकसभा का, उसके तुरंत फिर विधानसभा। कहाँ अधिकारी का तबादला कर पाएंगे? ये बताइए पहले, आप जो सवाल कर रहे हैं, लग रहा है भाजपा के लोग सवाल कर रहे हैं हमसे। ऐसा नहीं होता है। आप हमसे हमारी सरकार की तरफ सवाल कीजिए। आप हमें लग रहा है कि मतलब आश्वासन ले ले आपके दर्शक लोग जो है, लगता है भाजपा के ज़्यादा पसंद करते हैं क्या आपको? नहीं, आप इरफान जी को पसंद करते हैं। हाँ, करते हैं तो हमको गाली सुनाते हैं आप। कितना गाली देगा अभी, आप समझ रहे हैं? हम सच्चाई बोलने वाले को कोई गाली? फॉलो खाली अपना न्यूज़ देखते हैं, हम आपका कमेंट नहीं पढ़ते हैं। मदरसा कमेंट करता है आपका लोग, आप समझा दीजिएगा कि लॉजिकल कमेंट करो भाई। आप किसी को एक तो बात सही है कि आप असंवैधानिक मत कमेंट कीजिए, गाली गलौज से बात मत, इतना गंदा कमेंट बॉक्स में ये सब मत। अब मेरा बाल बच्चा देखता है, क्या सोचेगा बताइए? जो मदरसा कर देता है भाई। हम आपके चैनल में इसलिए आते हैं कि लोग देखें तो अपनी बात को रख दें, और कमेंट्स देख लीजिएगा, इतना गंदा गंदा कमेंट। अरे भाई, सबका सम्मान है। आपको मेरी बात पसंद नहीं आई तो नो लिख दीजिए, पसंद आई तो यस कर दीजिए, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो एक बात आप बताइए, उर्दू के जो शिक्षक हैं, जो मदरसा से पास आउट हुए हैं, उनको मिल पा रहा है? देखिए बाबा, मैं देखिए ब्राह्मणों का हितैषी हूँ, भूमियार का हितैषी हूँ, राजपूत का हितैषी हूँ, ओबीसी का हितैषी हूँ, मारवाड़ी, गढ़वाल, सभी धर्मों का हितैषी हूँ। तो उर्दू के साथ जुल्म क्यों? आदिवासी का दिल में बसते हैं मेरा, उर्दू के साथ अन्याय क्यों? हम जब संस्कृत के फेवर में हम बोलते हैं, हम जब मंदिर बना सकते हैं, तो आपको भी मस्जिद बनाना चाहिए। फिर नफरत नहीं होना चाहिए। आपकी सरकार है ना, ये तो आप सरकार से सवाल करेंगे, आपकी सरकार नहीं कर रही है। मेरी सरकार को मैंने कह दिया है, जो बातें मैंने आज सदन में कहा है उसको पूरा करो। अभी चेंगाईडी मेरा एक हाई स्कूल है, देखिए वहाँ 10,000 से भी अधिक बच्चे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ वहाँ के गार्जियन का। बताया गया ज़मीन नहीं है, आज के दौर में कोई ज़मीन देता है? सुनिए, वहाँ के अभिभावकों ने ज़मीन दे दिया और सेक्रेटरी ने रोक दिया कि नहीं, हाई स्कूल नहीं देंगे हम। क्यों नहीं दीजिएगा भाई? आप तो एक लाइन में बोल के निकल जाइएगा कि सेक्रेटरी आरएसएस माइंडेड है, चाहे भाजपा माइंडेड है। मैं करवा के रहूँगा, अभी मुख्यमंत्री से मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है, ये अनर्थ मत कीजिए, ये पाप होगा। मदरसा से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, हम ये जानना चाह रहे हैं। उनको क्या सरकारी नौकरी मिल पा रही है? देखिए, मदरसे के बच्चे को टैलेंट की कमी नहीं है, इसको बीजेपी ने घृणित बना दिया। हमारे मदरसे के बच्चे आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, टॉप करेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर सब मैं बनाने का काम कर रहा हूँ। मदरसा का मतलब क्या है बाबा? नियमावली मेरा ये कहना है, नियमावली में सरकार ने उसको मान्यता दे दी है। नहीं, चेंज कर दिया था, इसी की लड़ाई लड़ रहा हूँ कि कब आज तक इसमें छेड़छाड़ नहीं हुआ। आप क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो भाई? क्यों नियमावली ऐसा बना दे रहे हो? अभी आप देखे होंगे कि सभी उर्दू का नाम हटा दिया, हमारी सरकार में हुआ। क्यों? बीजेपी के शासनकाल में नहीं हुआ, उर्दू नहीं हटा, कि हमारी शासनकाल में हटा दिए। क्यों हटा दीजिएगा भाई? जो चला आ रहा है उसको कैसे हटा दीजिएगा? कल आप नाम बदल देते हैं। भाजपा के राज्य में क्या तमाशा है ये सब भाई? भाजपा का यहाँ कहाँ राज है? ये आपकी सरकार है। स्टेशन का नाम बदल दे रहे हैं, लाल किला का नाम बदल दीजिएगा,
ये क्या तरीका है क्या? हम इसका विरोध करते हैं बाबा, ये सब नहीं चलेगा। आपकी सरकार का जो आश्वासन है उससे आप संतुष्ट हैं? हो जाएगा सब काम जितना आपने गिनाया? हम सरकार से मतलब आश्वासन जो मिला आप संतुष्ट? सरकार बिल्कुल काम करने वाली सरकार है, और जो आश्वासन मिला है हम यकीन कर सकते हैं, हम विश्वास ही कर सकते हैं। और हमें लगता है कि सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन है, हम वोट मांगने जाएंगे तो हमसे हमारा समाज हमसे पूछेगा कि हम आप लोगों को चुनाव जिताते हैं, आपने मेरे लिए क्या किया। खैर चलिए, हमें तो बोल देगा कि आप तो आवाज़ उठाए, आप तो मंत्री नहीं है, लेकिन उन मंत्रियों से ही सवाल जवाब करेगा कि आप मंत्री होकर क्या किए। और वैसे विधायक से जो हमारा कौम का वोट लेकर विधायक बना है, उससे भी हमारे लोग पूछेंगे कि आपको विधायक तो बना दिए हैं, आपने मेरे लिए क्या किया। प्रभारी आ रहे हैं आज आपके? हाँ, आ रहे हैं। तो क्या कुछ मीटिंग बैठिए तो 7:30 बजे बैठक है, मिलेंगे प्रभारी से। तो क्या फिर बात ही रखिएगा कि कुछ एक्शन भी होगा उधर से? बात रखिएगा, बात तो रखे नहीं हैं। आप तो कितना फास्ट हैं, आपको तो हमको लगता है कि दिल्ली जाके तो बात रखें। आपको सुनिए ना, हम आपको मोदी जी के साथ रखेंगे। जिस तरह मोदी जी फास्ट हैं, आप कम नहीं हैं मोदी जी से। The follow-up.in